तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल EBR क्लासेस में इस तरह की वीडियो लेके आते हैं जहां पे हम इंग्लिश बुक रीडिंग करते हैं, आर्टिकल रीडिंग करते हैं, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग इंप्रूव होती है, इंग्लिश इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आप बहुत सारी जो रिलीजियस नॉलेज है, हिस्ट्री की नॉलेज है, वो भी सीखते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जिनको अफ्रीका का फातिह कहा जाता है, द कंकरर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का विजेता कहा जाता है इनको। इन्होंने अफ्रीका में बहुत सारे देशों को जो है फतेह किया था, जीता था। एक्चुअली में ये इस्लाम का मैसेज लेकर के गए थे। बहुत ही एक जो कहेंगे कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से में इन्होंने इस्लाम का मैसेज जो है वो फैलाया था। नो वन इन हिस्ट्री एवर कंकर्ड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 डिकेड। यहाँ डिकेड का मतलब आपको पता है कि 10 सालों का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं, दशक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी ने भी इतिहास में कभी नहीं जीता था नॉर्थ अफ्रीका को पूरब से पश्चिम तक कम समय में, जो कि एक डिकेड था। एक ही डिकेड में, एक दशक में किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। परंतु उक़बा बिन नाफ़े डिड इट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। तो जो फर्स्ट सेंचुरी थी, पहली शताब्दी थी, उसके सेकेंड हाफ पीरियड में उक़बा बिन नाफ़े ने ऐसा किया था। इफ अम्र अल आस इज कॉल्ड द कॉन्करर ऑफ इजिप्ट। अगर देखिए, इनके अगली वीडियो में दोस्तों हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको मिस्र का फातिह कहा जाता है, हजरत अम्र इब्न अल आस को। तो ये क्या थे? ये उक़बा बिन नाफ़े के मामा थे, ठीक है, इनका रिलेशन था यहाँ पे। इफ अम्र इब्न अल आस इज कॉल्ड द कॉन्करर ऑफ इजिप्ट, अगर हजरत अम्र इब्न अल आस को मिस्र का फातिह माना जाता है, उक़बा बिन नाफ़े कैन बी कॉल्ड, तो उक़बा बिन नाफ़े को कहा जा सकता है द कंकरर ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का फातिह कहा जा सकता है। दैट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आज प्रेजेंट डे का अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया एंड मोरक्को, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं। अप टू द अटलांटिक शोर, जो अटलांटिक महासागर है उसका जो किनारा है वहां तक जो है इनका माना जाता है कि इन्होंने जो है एक तरह से फतेह किया था जमीन को। हजरत उक़बा बिन नाफ़े वाज बोर्न इन मक्का 1 ईयर बिफोर द हिजरी ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उक़बा बिन नाफ़े का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था 1 साल पहले। कब? जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो हिजरी वक्त का वक्त था उससे 1 साल पहले इनका जन्म हुआ था। हिज फादर, उनके पिता, उनके वालिद, नाफ़े बिन कैस अल फहरी ऑफ कुरैश हैड ऑलरेडी एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इनके जो पिता थे, जिनका नाम नाफ़े बिन कैस अल फहरी था, उन्होंने पहले ही इस्लाम को गले लगा लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। थस, इस प्रकार उक़बा वाज ब्रॉट अप इन ए मुस्लिम इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार से उनका जो पालन पोषण हुआ था वो एक मुस्लिम इन्वायरमेंट में हुआ था, क्योंकि उनकी फैमिली पहले से मुसलमान थी। ही वॉज क्लोजली रिलेटेड टू अम्र इब्न अल आस, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है हजरत इब्न अल आस के जो है काफी क्लोज रिलेटिव थे। थ्रू हिज मदर साइड, उनकी मदर साइड की तरफ से। ही अकम्पाइंड हिज फादर नाफ़े ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ अम्र इब्न अल आस इन इजिप्ट। तो इन्होंने साथ दिया था अपने पिता का, नाफ़े ड्यूरिंग द कैंपेन, जो एक कैंपेन चला था अम्र इब्न अल आस के द्वारा मिस्र में। तो इस कैंपेन में जो है इन्होंने साथ दिया था अपने पिता का, जो कि इनके पिता और ये हजरत इब्न अल आस के तरफ से जो है कैंपेन में शामिल थे। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट, मिस्र की फतेह के बाद अम्र सेंट हिम टू कॉन्कर द वेस्ट। तो मिस्र की जब फतेह हो गई थी उसके बाद अम्र ने ही इनको भेज दिया था कहाँ पे? पश्चिम के देशों को जीतने के लिए, फतेह करने के लिए। इन 50 हिजरी उक़बा एज द कमांडर ऑफ द मुस्लिम फोर्सेज। 50 हिजरी में क्या हुआ कि हजरत उक़बा ने कमांडर के तौर पर, जो मुस्लिम फोर्सेज के कमांडर के थे उनके तौर पर, क्रॉस द इजिप्शियन डिजर्ट, जो मिस्र का रेगिस्तान था उसको क्रॉस कर गए। एंड सेटअप ए मिलिट्री पोस्ट एट रेगुलर इंटरवल अलोंग हिज रूट। वो जिस रूट पर गए वहां पे क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दूर पर उन्होंने एक मिलिट्री पोस्ट को जो है स्थापना करते हुए गए। इन ए टेरिटरी नाउ नोन एज तुनीसिया। आज का जो तुनीसिया है ये इसकी बात कर रहे हैं। वहां पे जाते समय वो बीच बीच में जो है रेगुलर पोस्ट जो है
वो बनाते हुए गए थे। ही इस्टेब्लिश्ड द सिटी कॉल्ड कैराउन, ये कैराउन सिटी भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी अबाउट 160 किलोमीटर साउथ ऑफ प्रेजेंट डे तुनिसिया। आज का जो तुनिसिया है इससे 160 किलोमीटर दूर करीब जो है पश्चिम में, दक्षिण में इन्होंने एक शहर भी बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, कैराउन। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि ये जो शहर इन्होंने बसाया था ये अफ्रीका के जिस जगह पे इन्होंने बसाया वो काफी घना जंगल था। और जब फर्स्ट टाइम ये वहां पहुंचे थे अपने कुछ साथियों के साथ, मतलब कि इनके साथ करीब 18 से 20 सहाबी थे। तो जब ये सहाबियों के साथ यहाँ पहुंचे थे तो इन्होंने एक पहाड़ी के टीले पे चढ़ करके और वहां से ऐलान किया था और वहां से आवाज लगाई थी कि जितने भी खतरनाक जानवर यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हमको खतरा है या उनको हमसे खतरा है, वो अपनी अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाए, क्योंकि अब हम यहाँ बसने वाले हैं, हम यहाँ रहने वाले हैं। और इस ऐलान के बाद अगर कोई हमको दिख जाता है तो हम उसे कत्ल कर सकते हैं। इस तरह का एक ऐलान किया था। तो बताया जाता है कि अल्लाह ने इनकी बातों में, इनकी आवाज़ में ऐसा असर डाल दिया था कि भेड़िए और शेर जो है अपने बच्चों को मुंह में दबा करके और वहां से निकलने लगे थे, ऐसा सुनने में आता है। ही यूज्ड इट एज एन एडवांस पोस्ट फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। तो इन्होंने ये जो गांव बसाया था, शहर बसाया था, ये इसलिए बसाया था ताकि ये यहाँ से जो है एडवांस पोस्ट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जो होता है उसको यूज कर सके यहाँ से ही। उकबा मार्च्ड 100 ऑफ मील्स, मार्च मतलब होता है एक तरह से सफर तय किया, गए, चले। तो हजरत उकबा चले मतलब सफर तय किया कई सौ मील का, विदाउट एनी मेजर कन्फ्रंटेशन, बिना किसी बड़े टकराव के। आफ्टर क्रॉसिंग द टेरिटरी नाउ नेम्ड एज तुनिसिया, तो तुनिसिया जो आज का तुनिसिया है इसको क्रॉस करने के बाद लीबिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये सारे शहर, एंड ही ट्रम्फेंटली मतलब होता है विजय प्राप्त करते हुए, जीतते हुए, रीच्ड अप टू द शोर ऑफ द अटलांटिक ओशियन। तो इन सबको फतेह करते हुए, जीतते हुए, ट्रम्फेंटली जीतते हुए ये पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे? अटलांटिक शोर पे पहुंच गए थे, अटलांटिक जो महासागर है उसके किनारे तक पहुंच गए थे। एज द फर्स्ट स्टेप उकबा लेड द फाउंडेशन ऑफ ए ग्रांड मॉस्क। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस महाद्वीप में उन्होंने अगुवाई की थी एक बड़े मस्जिद के फाउंडेशन में, उसकी नींव धरने में इन्होंने अगुवाई की थी, विच बिकम ए सेंटर ऑफ फॉर स्कॉलर एंड द फर्स्ट मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑन द कॉन्टिनेंट। तो इस महाद्वीप पे ये क्या बना, जो मस्जिद इन्होंने बनाई थी ये सबसे पहला जो है मुस्लिम स्कॉलर सेंटर भी बना था और फर्स्ट जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट भी जो है ये इस महाद्वीप पे बनाया गया। द मॉस्क इज नोन एज द मॉस्क ऑफ उकबा। तो इस मस्जिद को जो है उकबा की मस्जिद के नाम से जाना जाता है इन कैराउन में, और द ग्रेट मॉस्क ऑफ कैराउन, या फिर जो है कैराउन की सबसे बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उकबा वाज डिपोज्ड बाय अमीर मुआविया इन 55 हिजरी। तो अमीर मुआविया जो थे इनकी तरफ से हजरत उकबा को जो है डिस्पोज कर दिया था, पोस्ट, इस एक तरह से जो फौज के कमांडर थे इस पोस्ट से इनको हटा दिया गया था। He gladly accepted the order and passed the command to अबू मुहाजिर दिनार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर दिया था, इनके ऑर्डर को मान लिया था और पास कर दिया था, अपनी जो कमांड थी वो अबू मुजाहिर दिनार को इनको पास कर दिया था। अब ये जो है फौज के कमांडर थे। Who later reached victoriously up to the तंजा whose berber ruler कोसैला accepted Islam। तो ये भी ट्रम्फेंटली जैसे होता है ना, ऐसे ये भी क्या किए, ये जो अबू मुजाहिर दिनार थे ये भी जीतते हुए कहाँ पहुंच गए थे? तंजा पहुंच गए थे। वहां का जो एक बर्बर कबीला का जो शासक था कुसैला, इसने जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। उकबा वाज अगेन डेजिग्नेटेड एज कमांडर ऑफ मगरिब इन 62 हिजरी। तो हजरत उकबा को दोबारा से कमांडर बनाया गया था, दोबारा से ये ओहदा दिया गया था, कमांडर ऑफ मगरिब की जो फौज थी उनकी कमांडर बनाया गया था। ही मार्च वेस्टवर्ड, उन्होंने सफर तय किया, गए, चले वेस्टवर्ड, पश्चिम की ओर, एंड रीच अप टू द टाहर्ट वेयर ए लार्ज रोमन आर्मी कन्फ्रंटेड देम। और ये पहुंच गए थे, कहां पहुंच गए थे? ताहर्त पहुंच गए थे, जहां पे एक लार्ज एक बड़ी रोमन आर्मी ने इनका सामना किया था।
उस वक्त क्या था, मुस्लिम वर स्मॉल इन नंबर, मुस्लिम की जो संख्या थी वो कम थी, एंड अवे फ्रॉम देयर सप्लाई बेस, और वो अपने घरों से जो है काफी दूर भी थे। बट उकबा गेव ए ग्रेट इंस्पायरिंग स्पीच, लेकिन हजरत उकबा ने एक बहुत ही ग्रेट इंस्पायरिंग प्रेरणादायक जो है स्पीच दी थी, जिसको खुतबा कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा खुतबा दिया था अपने फाइटर्स को, विच एनर्जाइज्ड देम एंड दे फाउट फ्यूरियसली डिफीटिंग द राइवल फोर्स। तो इस खुतबे ने क्या किया, इस इंस्पायरिंग स्पीच ने क्या किया कि इनको जोश से भर दिया, एनर्जी ताकत से भर दिया था इनकी फौज को। एंड दे फाउट फ्यूरियसली, और उन्होंने ये बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो लड़े, और जो विरोधी फौज थी उसको जो है एक तरह से हरा दिया था यहाँ पे। लेटर उकबा मार्च ट्रिumphantly टू द साउथ एंड देन टू द सी कोस्ट। उसके बाद उकबा जो है फिर से गए, चले, मार्च किया जीतते हुए, अप टू द साउथ देन टू द सी कोस्ट, जो है साउथ एंड जो सी कोस्ट था, या जैसा कि मैंने पहले बताया था अटलांटिक महासागर के किनारे तक जो है ये पहुंच गए थे जीतते हुए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा आशार इन्होंने कहा था, जो कि जो है इस्लाम में काफी इसको जो है जाना जाता है, माना जाता है। ही ग्लोब्ड होता है घोड़े को जो है एक तरह से पानी में दौड़ा दिया था, मतलब अटलांटिक सागर पे जब किनारे में पहुंचे तो अपने घोड़े को उन्होंने पानी में थोड़ी दूर तक दौड़ा दिया था, पानी में डाल दिया था। He globed his horse into Atlantic Ocean and, according to another source, said the word which are recorded on the forehead of the Islamic history। तो इन्होंने अपने घोड़े को पानी में डाल दिया था, दरिया में डाल दिया था, और डालने के बाद क्या कहा था, कुछ आशार कहे थे, कुछ वर्ड कहे थे, जिसको रिकॉर्ड किया था इस्लाम की जो बुलंदी है, इस्लाम की जो बुलंदी है उसमें जो है इन शब्दों को रिकॉर्ड किया गया, और आज भी लोग इसको पढ़ते हैं इनके शब्दों को। क्या कहा था इन्होंने, O Allah, be the witness that I have taken the message up to the end of the land. If this ocean were not in my way, I would have proceeded to fight until the last land of the earth and spread your message। क्या कहा था इन्होंने घोड़े को इन्होंने क्या कहा था, घोड़े को दरिया में डाल के, ओ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने तुम्हारे मैसेज को वहां तक पहुंचाया जहां तक कि जमीन खत्म हो गई थी और दरिया आ गया। अगर ये दरिया मेरे रास्ते में ना आया होता तो मैं ऐसे ही लड़ता जाता और तुम्हारे मैसेज को है जो धरती का आखिरी कोना है वहां तक मैं पहुंचा देता। आफ्टर दिस ग्रैंड विक्ट्री उकबा रिटर्न टुवर्ड्स हिज बेस प्लेस इन कराउ। तो इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद ये उकबा जो है रिटर्न हुए थे वापस वहीं कैराउ गांव जो इन्होंने बसाया था। When he reached the तेंजा, जब वो तेंजा पहुंचे, he dispersed his force, तो इन्होंने अपनी फोर्स को जो है डिस्पर्स कर दिया था, तितर बितर कर दिया था, and kept a small contingent of 300 fighters, और सिर्फ 300 फाइटर की जो टुकड़ी थी उस टुकड़ी को इन्होंने अपने पास रखा था, बाकी सबको डिस्पर्स कर दिया था। The enemy found an opportunity, तो इससे क्या हुआ, दुश्मनों को एक अच्छा अवसर मिला, और जो मैंने बताया बर्बर जो चीफ था कुसैला जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, who had impressed Islam, turned away and joined the Roman army with his force। तो ये कुसैला जो था ये एक तरह से मुकर गया और इसने दोबारा से जो है जाकर के रोमन फोर्स को ज्वाइन कर लिया था अपनी फौज के साथ। थस इस प्रकार ये लार्ज एनिमी फोर्स अटैक्ड मुस्लिम कंटिजेंट, तो इस प्रकार एक बड़ी जो फोर्स थी उसने मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी थी 300 लोगों की, उस पर हमला कर दिया। उकबा बिन नाफे टोल्ड अबू मुहाजिर दिनार टू प्रोसीड टू कैराउ। तो उस वक्त जब हमला हो गया तो उकबा बिन नाफे ने अबू मुजाहिर दिनार, इनको आप जानते हैं, मैंने अभी पहले बताया कि ये फौज के कमांडर बनाए गए थे उनकी जगह पे, टू प्रोसीड टू कैराउ। तो इन्होंने उकबा बिन नाफे ने कहा किसको, अबू मुहाजिर दिनार को कहा था कि आप जो है कैराउ चले आइए एंड टेक द कमांड, और अपने कमांड जो है इस लड़ाई में कमांड जो है अपने हाथों में ले लीजिए। उकबा सेड, ऐसा उकबा ने कहा था। आई डिजायर ए मैट्रीडोम फॉर मी, मैं अपने लिए शहादत चाहता हूँ। अबू मुहाजिर दिनार रिप्लाइड, इन्होंने भी रिप्लाई में कहा कि आई ऑल्सो डिजायर ए मैट्रीडोम फॉर मी, मैं भी अपने लिए शहादत चाहता हूँ। दे फाउट ब्रेवली, तो ये लोग बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, एंड ऑल द 300 फाइटर्स वर मैटेड, तो यहाँ पे बहादुरी से लड़े और 300 के 300 लोग जो है यहाँ पे शहीद हो गए थे। दे वर बरीड एट ए प्लेस लेटर कॉल्ड सिदी उकबा इन अल्जीरिया, तो अल्जीरिया में सिदी उकबा नाम का एक जगह है जहाँ पे इन सबको जो है दफनाया गया था, अल्जीरिया। एंड ए मॉस्क वाज बिल्ट
एट दैट प्लेस, और बाद में वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई। उकबा's descendants आर स्टिल फाउंड इन द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम लेक चड़ रीजन टू मौरिटानिया कोस्ट। अब द ट्रांस साहिल अरब ट्राइब ऑफ कॉन्टो ट्रेस इट्स ओरिजिन टू उकबा। ये जो जगह है ट्रांस साहिल अरब के जो ट्राइब है, इनके अंदर कुछ कुछ जो है निशानियां मिलती हैं किसकी? उकबा के वंशज होने की निशानियां मिलती हैं इन अल्जीरिया में, तुनिसिया एंड लिबिया, तुनिसिया और लिबिया में भी। सम ऑफ हिज डिसेंडेंट, उनके कुछ वंशज आर नोन एज कुलैद सिदी उकबा, उनके कुछ वंशजों को कुलैद सिदी उकबा के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज हाउ उकबा बिन नाफे सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। तो इस तरह से हजरत उकबा बिन नाफे ने अपनी जो जिंदगी थी उसको पूरा सेक्रीफाइस कर दिया इस्लाम की खातिर, फॉर सेक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खातिर, एट द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक बहुत ही बड़े हिस्से पर अल्लाह के मैसेज को फैलाते हुए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, अगली वीडियो में हम जो है हजरत अम्र इब्न अल आस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको मिस्र का फातेह कहा जाता है, और उन्होंने जो है आज का जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को भी उन्होंने ही फतेह किया था। तो उन्होंने की जो है हम जो है उनकी बायोग्राफी हम पढ़ेंगे।